आज जो हमने पढ़ा है इसमें 2 कथाएँ मिक्स हो रही हैं। एक कथा छोटी-सी है पर महत्वपूर्ण है और दूसरी कथा कम कबंध की बहुत लंबी है। तो ऐसा करते हैं कि कबंध की कथा को अगले रविवार में ले लें और जो छोटी-सी अयोमुखी राक्षसी की कथा है उसको आज ले लें। कथा में कहा गया है कि जब राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, तो पाताल के समान एक गहरी गुफा थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक अयोमुखी नामक विशाल विकराल राक्षसी को देखा और उस राक्षसी ने क्या किया, लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरे साथ रमण करो। उसने लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में भी कस लिया, परंतु लक्ष्मण ने तलवार से उसके नाक, कान और स्तन काट डाले, जिससे वो राक्षसी चिल्लाती हुई भाग गई। इसी कुछ इसी प्रकार का वृत्तांत हमने शूर्पणखा का जब पढ़ा था, तो वहां भी आया था कि शूर्पणखा ने राम से कहा था कि मुझे अपनी पत्नी बना लो, और जब वो नहीं मानी तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। और यहाँ भी नाक कान, और यहाँ पर 3 बातें आई हैं, नाक कान और स्तन काटे। तो पहली बात तो ये हमने जब शूर्पणखा के विषय में समझा था कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई कोई भारतीय संस्कृति की ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसमें किसी का कोई भी अंग काटा जाए। नाक कान, चाहे नाक हो, कान हो या स्तन हो, कुछ भी काटने का की अनुमति भारतीय संस्कृति में नहीं है। फिर ये रामायण जैसे ग्रंथ में ये बात कही जा रही है, तो इसका तात्पर्य ये है कि कुछ न, कि यहाँ पर भौतिक रूप में नाक कान स्तन काटने की बात तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे राक्षसी का कोई अस्तित्व नहीं होता, हमारी वृत्तियां, जो हमारी मन की वृत्तियां हैं, जो हमारी मन की राक्षसी वृत्तियां हैं, उनको ही कथा में राक्षसी के रूप में चित्रित किया गया है। तो और नाक कान स्तन काटने का अर्थ ये है कि उनको प्रभावहीन बना देना। जो स्त्री का सौंदर्य है, नाक कान स्तन, वो सभी का सौंदर्य है नाक कान। तो नाक कान काटने का अर्थ कोई भौतिक नाक कान काटना नहीं है, उसको प्रभावहीन कर देना ही इस कथन के द्वारा इंगित किया गया है कि तब शूर्पणखा आई थी, लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे थे, वो भाग गई थी। अर्थात शूर्पणखा का अर्थ था वहां पर हमारी आसक्ति। हमारे अवचेतन मन में आसक्ति का जो संस्कार पड़ा हुआ है, वो संस्कार ऊपर उठता है और मनुष्य को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करता है, वो विकार। सामान्य मनुष्य तो उसके प्रभाव में आ जाता है, उस विकार के। परंतु आत्मज्ञान में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, वो अवचेतन मन से निकले हुए इन विकारों के प्रभाव में नहीं आता, वह उन विकारों को ही अपने अधिकार में ले लेता है, अर्थात ओवर पावर कर लेता है। विकार व्यक्ति को ओवर पावर करे या व्यक्ति विकार को ओवर पावर करे, ये 2 बातें हैं। तो सामान्य मनुष्य की स्थिति क्या होती है, वह विकार के के प्रभाव में आ जाता है, विकार हावी हो जाता है, मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। और आत्मज्ञानी मनुष्य की विशेषता क्या है, या महान पुरुष की विशेषता क्या है, या जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि विकार आएगा, उसके पास आएगा, पर विकार के प्रभाव में वह नहीं आ पाएगा, प्रत्युत विकार को ही वह अपने अधिकार में लेकर उसका विनाश करेगा, या विकार को भगा देगा। यानी कि विकार व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। तो यहाँ पर जैसे वहां पर शूर्पणखा राक्षसी आई थी, उसी प्रकार से यहाँ छोटा सा प्रसंग है, यहाँ अयोमुखी नाम की राक्षसी आई। अब इसमें कहा है शुरू में ही कि अयोमुखी राक्षसी रहती कहाँ है, एक गहरी गुफा में रहती है। तो ये जो गहरी गुफा है, ये संकेत कर रही है हमारे अवचेतन मन की तरफ, हमारा चित्त, हमारे मन की गहराई। मन दो प्रकार का है मुख्य रूप से, एक हमारा चेतन मन है, एक हमारा अवचेतन मन है। जो हमारा चेतन मन है वह गहरा नहीं है। चेतन मन पे आया हुआ कोई भी विकार, किसी भी विकार को हम आसानी से हटा सकते हैं, परंतु अवचेतन मन ये गहरा मन है,
इस गहरे मन में जो विकार चला जाता है उसको नष्ट करना फिर बहुत कठिन होता है। जैसे मान लीजिए जीवन क्षेत्र में रहते हुए मुझे किसी बात पर क्रोध आया, तो वो क्रोध अगर केवल चेतन मन पर ही आए तो मैं किसी भी उपाय से ज्ञान का सहारा लेकर उस क्रोध को तुरंत समाप्त कर सकती हूँ, हटा सकती हूँ अपने मन से। पर यही क्रोध जब संस्कार बनकर यानी आदत बनकर मेरे अवचेतन मन में चला जाता है, तब उस क्रोध को विनष्ट करना आसानी से संभव नहीं हो पाता है। तब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में ही अर्थात ज्ञान स्वरूप में ही आना पड़ता है, तभी मैं उस क्रोध गहरे विकार को समाप्त कर पाऊंगी। तो यहाँ पर कहा है कि अयोमुखी नाम की राक्षसी आई, पाता उस कंदरा से निकलकर, गुफा से निकलकर। तो अयोमुखी को हमें समझना है कि अयोमुखी क्या है। शब्द पर ध्यान दें सबसे पहले, क्योंकि शब्द के भीतर ही उसका जो अर्थ है वो छिपा हुआ होता है। संस्कृत की ये विशेषता है। तो अयोमुखी शब्द पर हम ध्यान दें। अयोमुखी शब्द में दो शब्द हैं, एक है अयो और एक है मुखी। तो अयो का अर्थ क्या है? ये अयो जो शब्द है ये वास्तव में शुद्ध स्वरूप है अयस। अयो शब्द संस्कृत का अयस है। स का विसर्ग होकर अयो बन जाता है एक संस्कृत के नियम के आधार पर। तो अयस कहते हैं लोहे को। जैसे धातु धातुएं हमारे यहाँ होती हैं, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, ऐसे लोहा एक धातु है। तो अयो कहते हैं, अयस कहते हैं लोहे को। तो अब दूसरा शब्द है मुखी, अर्थात लोहे की तरफ मुख है जिसका। अब लोहे की तरफ मुख है जिसका, इसका तो कोई अर्थ बनता नहीं है। तो अयस का तात्पर्य क्या है, इसको हमें समझना है। अयस संस्कृत साहित्य में या हमारे आध्यात्मिक साहित्य में अयस कहते हैं स्थूल शरीर को। जो हमारा ये स्थूल शरीर है जिसमें इंद्रियां हैं और पंच धातु सब 7 धातुओं से बना हुआ जो हमारा ये स्थूल शरीर है, इसको हमारी स्पिरिचुअलिटी में लोहे का शरीर कहते हैं। तो लोहे का शरीर कहो या अयस शरीर कहो या इसको स्थूल शरीर कहो, तीनों का मतलब एक ही होगा। तो स्थूल शरीर की ओर जिसका मुख है या जिसने स्थूल शरीर की ओर अपने मुख को कर रखा है, वो अयोमुखी है। अयोमुखी है वो, और वो राक्षसी भी है। राक्षसी क्यों कहा है? कि केवल स्थूल शरीर पर ही जिसकी दृष्टि केंद्रित रहती है, जिसका ध्यान सारा स्थूल शरीर पर, स्थूल शरीर के भोगों पर ही रहता है, तो वो वृत्ति, मन की वो वृत्ति एक सात्विक वृत्ति नहीं है, वो एक राक्षसी वृत्ति है। क्योंकि स्थूल शरीर की तरफ मुख करने का अर्थ है स्थूल शरीर के भोगों की तरफ ही हमारा ध्यान रहना। स्थूल शरीर पर मुख रहना या स्थूल शरीर के भोगों की तरफ ही हमारी दृष्टि रहना, तो इसका तात्पर्य है अयोमुखी। और यह भोग वृत्ति, क्योंकि भोगों की तरफ यदि हमारी दृष्टि बराबर बनी रहती है तो वो एक राक्षसी वृत्ति है, यानी हम भोग में ही रमे रहते हैं। तो भोग में ही रमे रहने के कारण इसे राक्षसी कहा गया है। तो अयोमुखी राक्षसी का अर्थ हुआ स्थूल शरीर के भोगों की तरफ ही हमारा ध्यान रहना, हमारी दृष्टि का रहना। तो सामान्य भाषा में हम इसको भोग वृत्ति कह सकते हैं। अयोमुखी राक्षसी का अर्थ है भोग वृत्ति। भोग वृत्ति एक राक्षसी विकार है, एक राक्षसी वृत्ति है, इसलिए ये है अयोमुखी राक्षसी। अब जब हम देह भाव में रहते हैं, अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं कि जो ये शरीर है मेरा स्थूल शरीर, यही मैं हूं, तब हमारा सारा ध्यान भोगों में रहता है। तो जब हमारा ध्यान भोगों में रहता है, भोग वृत्ति हमारे भीतर जन्म ले लेती है और धीरे धीरे ये भोग वृत्ति एक संस्कार के रूप में, एक आदत के रूप में हमारे अवचेतन मन के भीतर चली जाती है। अवचेतन मन में जो भी विकार रहता है, जो भी राक्षसी वृत्ति वहां पड़ी हुई है, वो वृत्ति यदि अवचेतन मन तक ही सीमित रहे तब तो कोई हानि नहीं है। ठीक है, मेरे अवचेतन मन में भोग वृत्ति पड़ी हुई है, परंतु
ये जो वृत्तियां हैं, आदतें हैं, जो संस्कार हैं, जो अवचेतन मन में पड़े रहते हैं, मेरे मन की गहराई में जो ये विकार पड़े रहते हैं, ये केवल वहीं तक सीमित नहीं रहते। इनका स्वभाव क्या है कि अवचेतन मन से ये विकार बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर मेरे चेतन मन पर आते हैं और फिर मेरे चेतन मन को बिगाड़ते हैं, चेतन मन पर आकर तंग करते हैं। अब भोग वृत्ति मेरी मान लीजिए पड़ी है मेरे अवचेतन मन में, अब ये वहां से निकलकर मेरे चेतन मन पर आ रही है। जब ये चेतन मन पर मेरे आएगी तो ये मुझे परेशान ही करेगी, क्योंकि मैंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया है, मैंने उस पर चलना प्रारंभ कर दिया है, उस तरफ मैं चलने लगी हूँ। पर ये भोग वृत्ति आकर मेरे मन के ऊपर खड़ी हो गई, तो मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा? निश्चित रूप से मुझे नुकसान होगा इसका। मेरे चेतन भोग वृत्ति संस्कार रूप जो संस्कार रूप में स्थित हो गई थी, वो मेरे चेतन मन पर आई और मेरे मन को भोग की तरफ आकृष्ट किया। तो अब जब ये मेरे मन को भोग की तरफ आकृष्ट करेगी तो मैं क्या करूंगी? मैं तो अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ी हूं, तो निश्चित रूप से मैं अपनी इस भोग वृत्ति का विनाश करना चाहूंगी। तो इस कथा में ये कहा जा रहा है कि ये भोग वृत्ति अवचेतन मन से निकलकर बाहर आई। राम और लक्ष्मण उस दंडकारण्य में घूम रहे हैं। दंडकारण्य का मतलब होता है मन के क्षेत्र में। भोग वृत्ति मन के क्षेत्र में ही प्रवेश करेगी, क्योंकि ये तो एक वृत्ति है। वृत्ति का मतलब होता है मन का एक व्यापार। हमारा जो ये मन है, माइंड जिसे हम कहते हैं, इसके सहस्त्रों व्यापार हैं, अनेक प्रकार के इसके फंक्शंस हैं। उन मन के फंक्शंस को ही संस्कृत में वृत्ति कहा जाता है। तो ये भोग वृत्ति जब अवचेतन मन से निकलकर बाहर आएगी तो ये मेरे चेतन मन पर आएगी, तो मेरे चेतन मन का जो फंक्शन है वो विकृत बनेगा। तो मैं अपने चेतन मन को विकृत क्यों बनने दूं? मैं इसका विनाश करूंगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपको अब किसी राक्षसी वृत्ति का विनाश करना है तो आपको अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ेगा। अपने मैं कौन हूं इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा इस बात को? क्योंकि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो तभी मुझे ये बात समझ में आ पाती है कि जब मैं चैतन्य शक्ति हूं तो अपने एक एक विचार की रचना करने वाली भी तो मैं ही हूं। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तब ही उसे ये बात समझ में आ पाती है कि मैं ही अपने एक एक विचार की रचना करती हूं। और जब मैं ही उसकी रचना करती हूं तो मैं उस विचार को नष्ट भी कर सकती हूं। ये सामर्थ्य मुझे तुरंत आ जाती है जैसे ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आती हूँ। तो अभी प्रारंभ में अनिता जी का जो प्रश्न था, तो अनिता जी का प्रश्न जो था उसका उत्तर भी यहाँ पर, छोटा सा उत्तर यहाँ भी है उसका, कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को क्यों जानना है? हमें अपने वास्तविक स्वरूप को इसलिए जानना है ताकि हम अपने विचारों के निर्माता और नियंता बन सकें। अपने विचारों के निर्माता और नियंता बनकर ही हम अपनी किसी भी राक्षसी वृत्ति का विनाश कर सकते हैं। तो इसको रामायण में कहा है लक्ष्मण। जब मैं अपने विचारों की निर्माता बन जाती हूँ, अपने विचारों की नियंता बन जाती हूँ, तो उसको इस राम कथा में नाम दिया गया है लक्ष्मण। तो इस भोग कथा में अभी हमने पढ़ा है कि इस भोग वृत्ति ने लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और कहा कि तुम मेरे साथ रमण करो। तो लक्ष्मण को भुजाओं में जकड़ने का मतलब ये है कि जो ये भोग वृत्ति है, ये हमारे विचार पर, हमारी विचार शक्ति के ऊपर आक्रमण करती है। जब ये विचार शक्ति के ऊपर आक्रमण करेगी ये भोग वृत्ति, तो फिर व्यक्ति अपनी विचार शक्ति से ही इसका दमन करेगा, इसका शमन करेगा, इसको भगा देगा वहां से। तो जो कथा में कहा है कि अयोमुखी ने लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और फिर लक्ष्मण ने ही उसके नाक कान और स्तन काट डाले। तो नाक कान स्तन काट डालने का तात्पर्य मैंने अभी बताया है, उसको प्रभावहीन कर देना। तो जब व्यक्ति अपने विचारों का निर्माता और नियंता बन जाता है, तब कोई भी राक्षसी वृत्ति जब अवचेतन मन से निकलकर बाहर आती है,
तब व्यक्ति चूंकि अपने विचारों का निर्माता और नियंता बन गया है, तब उस वृत्ति को प्रभावहीन बना देता है। तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे, अर्थात भोग वृत्ति जो जिसने उसको ओवर पावर करने की कोशिश की थी लक्ष्मण को, उस लक्ष्मण ने ही उसको प्रभावहीन बना दिया। अर्थात हमारी ही विचार शक्ति ने हमारी ही राक्षसी वृत्ति को, जो कि गहरे मन में से निकलकर बाहर आई थी, उसको प्रभावहीन कर दिया और वो दौड़कर फिर वापस उस गुफा में चली गई। तो यहाँ पर जो अयोमुखी राक्षसी का वृत्तांत आया है वो इसलिए आया है कि जब हम अपने मन के भीतर झांकते हैं, अभी राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। दंडकारण्य में विचरण करने का अर्थ है अपने ही मन के भीतर झांकना। एक सामान्य मनुष्य जो हम हैं, सामान्य मनुष्य, हम अपने मन के भीतर झांकते नहीं हैं। हम बाहर के कामों में ही लगे रहते हैं। बाहर ही अगर कोई परेशानी आती है तो बाहर के लोगों पर ही दोषारोपण करते हैं। अपने मन के भीतर झांक कर नहीं देखते कि जो भोग वृत्ति में मेरा मन फंसा हुआ है तो उसमें क्यों फंसा हुआ है। अपने मन के भीतर झांके हम, क्यों फंसा हुआ भोग वृत्ति में? क्योंकि भोग वृत्ति की जो आदत, भोग वृत्ति का जो संस्कार मेरे अब गहरे मन में पड़ा हुआ था, वही ऊपर आया और उसके ऊपर आने से भोग वृत्ति ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। तो हम अपने भीतर, मन के भीतर झांक नहीं पाते हैं, इसलिए भोग वृत्ति की चंगुल में फंस जाते हैं। अब कथा ये कह रही है कि यदि आप सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य बन जाएं, तब ये संभव है आपके लिए कि कोई भी राक्षसी विकार, कोई भी राक्षसी वृत्ति अब आपके ऊपर किसी भी प्रकार से आपको अपने अधीन नहीं कर पाएगी, आपको अपने वश में नहीं कर पाएगी। आप उस राक्षसी वृत्ति को बिल्कुल प्रभावहीन कर देंगे और जब प्रभावहीन कर देंगे तो वो जहां से आई है भाग जाएगी। तो ये हमारे लिए कही हुई बात है। ये जो सारी बात कही गई है अयोमुखी राक्षसी की, ये हमारे लिए कही गई बात है। वो ये कह रहे हैं कि आपके हमारे ऊपर जो राक्षसी विकार आक्रमण करते हैं बार बार, कभी खर आता है, कभी दूषण आता है, कभी शूर्पणखा आती है, कभी मारीच आता है, जो ये आक्रमण करने वाले नाना प्रकार के विकार आकर हमें तंग करते हैं, तो इन विकारों से मुक्त होने का एक ही उपाय है और वो उपाय है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, उसको पहचानना, उसमें स्थित हो जाना। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा उपकरण है, मेरा यंत्र है, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, तब मैं एक विशेष सामर्थ्य से युक्त हो जाऊंगी। और वो सामर्थ्य कौन सी है? वो सामर्थ्य ये है कि मैं अपने विचारों की निर्माता और नियंता बन जाऊंगी। किस समय पर मुझे कौन सा विचार प्रकट करना है, कौन से विचार को प्रकट करके उसका यूज करना है, किस प्रकार से अपने विचारों को नियंत्रण में रखना है, ये शक्ति मेरे भीतर अपने आप पैदा हो जाएगी, मुझे पैदा नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए कथा में कहा गया है कि राम जब पैदा हुए तो लक्ष्मण भी पैदा हो गए। लक्ष्मण के लिए कोई, दशरथ ने कोई इच्छा नहीं की थी कि मेरे 4 पुत्र उत्पन्न हो, केवल एक पुत्र की इच्छा की थी। तो राम पुत्र उत्पन्न हुए, पर राम पुत्र के साथ उत्पन्न होने के साथ 3 पुत्र और भी उत्पन्न हुए। तो 3 पुत्रों का अर्थ है कि आत्मज्ञान में स्थित होने पर 3 विशेष गुणों का मेरे भीतर अवतरित हो जाना। तो यहाँ पर राम अवतरित हुए तो राम के साथ लक्ष्मण भी अवतरित हुए। अर्थात जैसे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसको जानने के कारण उसके वह अपने विचारों का निर्माता और नियंता भी बन जाता है। क्योंकि आज जब हम सामान्य मनुष्य हैं, तब ना तो हमें अपना ज्ञान है और अपना ज्ञान नहीं है, तो ना तो हम अपने विचारों के निर्माता हैं और ना नियंता ही हैं। बाहर से कोई राक्षसी विचार आएगा और वो मेरे ऊपर ओवर पावर कर लेगा। तो अयोमुखी राक्षसी या कोई भी राक्षस, जो अब ये कथा में लगातार राक्षस आ रहे हैं, अभी कबंध राक्षस आएगा आगे,
तो ये जो राक्षस निकल निकल के आ रहे हैं, ये इनका तात्पर्य ये है कि जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तो आपके गहरे मन में पड़े हुए राक्षस बाहर निकलेंगे, पर वे आपको तंग नहीं, वे आपको तंग करने का प्रयास करेंगे, पर आप उनसे विचलित नहीं होंगे। आप उनको ओवर पावर करके उन सब विकारों को प्रभावहीन बना देंगे। तो इस छोटी सी कथा के माध्यम से निरंतर, अभी आगे हम अगली बार कबंध की बात करेंगे, तब कबंध के विषय में भी यही बात है कि हमारे भीतर से एक कबंध नामक विकार निकलेगा। कबंध का मतलब है नकारात्मक विकार, नकारात्मक वृत्तियां बाहर आएंगी जो निगेटिव होंगी। वे निगेटिव वृत्तियां हमें ओवर पावर करने का प्रयास करेंगी, पर आत्मज्ञान में स्थित हुआ मनुष्य अपनी विचार शक्ति के द्वारा उस निगेटिविटी को सकारात्मकता में परिवर्तित कर लेगा। ये